के वो तेरा भैया, यहाँ इम्तिहान 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 इम्तिहान। मालकिन, चाय पी लीजिए। भोला हमको मन नहीं, ले जाओ, तुम पी लो। मालकिन, काल से आप कुछ भी नहीं खाई हैं। हमको कुछ भी नहीं खाया जा रहा है। घोटा तो हमसे भी नहीं रहा है खाना। मालिक जब तक खा नहीं लेते थे तब तक। वो लोग मालिक को कहाँ रखे हैं? वो लोग ये सब कुछ नहीं बता रहे, बस 10 लाख रुपया मांग रहे हैं। हेलो बाबूजी। हाँ प्रणाम। नहीं नहीं, वो लोग 10 लाख रुपया मांग रहे हैं। पुलिस भी उनको ढूंढ नहीं पाएगी। हम तो सुने हैं कि पुलिस भी किडनैपरों से मिली रहती है। अच्छा अच्छा, हम भी आते हैं। बोला बोला, हम बाबूजी से मिलने जा रहे हैं। तुम घर का ख्याल रखो। दादा भी दरभंगा से शाम तक आएंगे। संजय भैया, एक औरत आई है दादा से मिले खातिर। कौन है? हम नहीं के जानत, बस दादा का नाम लेके कहा दाड़ी कि दादा से मिले के बा। भेज दो। ठीक। कौन आ गया? रघु, आइए बैठिए। जी नमस्ते। कहीं क्या बात? जी हम गज्जन जी से मिलने आए हैं। जी वो तो दरभंगा गए हुए हैं, शाम तक लौटेंगे। क्या बात? बहुत परेशान दिख रही हैं। हम परेशान नहीं हैं, हम पल पल मर भी रहे हैं। ऐसा क्या हो? हम डॉक्टर सिन्हा की पत्नी हैं। डॉक्टर साहब का किडनैप हो गया है। हाँ, ये मामला तो हम सुबह अखबार में पढ़े हैं। अभी अखबार वाले सारा डिटेल कहाँ जानते हैं। किडनैपर का बार बार धमकी आ रहा है और मैंने ये सब कुछ अखबार में बताया नहीं है। पता नहीं डॉक्टर साहब कहाँ होंगे। हमारा ध्यान तो फोन ही पे अटका रहता है। पता नहीं कब किडनैपर का फोन आ जाए। तो इसमें दादा क्या करेंगे? हमको सीएम साहब से मिलना है और गज्जन जी ही ऐसे आदमी हैं जो हमको उनसे मिलवा सकते हैं। देखिए वो तो ठीक है, बाकी हमने आपको बताया कि दादा दरभंगा गए, शाम ही तक लौटेंगे। हे भगवान, अब क्या करें? उनको बचाना जरूरी है। किडनैपर लोग उनको फोन पर हमसे बात भी नहीं करने देते। देखिए, मुख्यमंत्री जी से मिलना अगर इतना ही जरूरी है तो हम ही कोशिश करते हैं। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। इस समय हम बहुत संकट में हैं कि हम आपको क्या बताएं। अभी तक हमने अपने बच्चे लोग को भी नहीं बताया। उनको पता चलेगा तो ना जाने क्या होगा। कहीं डॉक्टर साहब को कुछ हो ना जाए। जी हम कल्पना कर सकते हैं कि आप कितनी मजबूरी में हैं। आप तो कल्पना ही कर सकते, पर हम अपने भविष्य को देख रहे हैं कि मेरे बच्चों का क्या होगा। कहीं डॉक्टर साहब को कुछ कर ना दे वो लोग। चलिए जल्दी चलिए ना। चलिए। हम सीएम साहब के पास जा रहे हैं, दादा आएंगे तो बता देंगे। ठीक है भैया। अरे
दरवाजा खोलने में इतना देर कहाँ लगा है? जो बाथरूम में कपड़ा धो रहे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? भोला। भोला या बदमाश? हाँ? घर का किसी के अंदर आने के लिए मालिक मना किया था का? नहीं तो। घर में और कोई है नहीं का? नहीं साहब। कौन कौन रहता है घर में? वो मालिक, मालकिन और हम रहते हैं। और उनके लड़के बच्चे? मालिक के 2 बेटा है, वो दोनों विदेश में पढ़ते हैं। घर में आए हुए मेहमानों को पानी नहीं पिलाते का? साहब हम भूल गए थे। पुलिस की वर्दी देख के डर गए थे क्या? नहीं, हम डरेंगे काहे? हम कोनो चोरी किए हैं का? इतना बड़ा घर में तुम अकेले ही हो? हाँ? अगर तुम्हारा मन बेईमान हो गया तो क्या करोगे? हाँ? चोरी चकारी करके भागोगे ना? जो मालिक हमारा बचपन से बेटा की तरह पाले हैं, क्या घर में हम चोरी करेंगे? अरे बेटा, इतना पैसा देख के बड़े बड़े का मन डोल जाता है। हाँ? जी हम गरीब जरूर है दरोगा जी। हमार माई बाप कहाँ है ये हमको मालूम नहीं। ये घर में हम कितना कितना दिन अकेले रहे हैं, कभी मन में लोभ नहीं आया। अच्छा हम पानी लेकर आते हैं। सारे पानी। अच्छा बोलो बाबू, ये बताओ तुम्हारी मालकिन कहाँ गई? जी बताकर नहीं गई। अरे कुछ तो बताया होगा। हाँ? अच्छा ये बताओ, तुम्हारे मालकिन के पास कोई फोन आया था कि नहीं? हाँ? देखो भोला, बता दो, नहीं तो फिर हम तुम्हारे मालिक को बचा नहीं पाएंगे। हाँ। अच्छा ये बताओ, तुमको ये तो पता ही होगा ना कि तुम्हारे मालिक का किडनैप हुआ है? हाँ ये हमको मालूम है साहब। हाँ, तो तुमको ये भी मालूम होगा कि तुम्हारे मालिक को छोड़ने के लिए कितना पैसा मांग रहा था किडनैपर? नहीं साहब, ये हमको मालूम नहीं है। तो मालूम हो जाएगा फिर, समझे? ले चलो इसको थाने, इसका लेके वहीं पर जम के धुलाई करेंगे। साला हमसे सब छिपा रहा है, अभी थाने में ही बताएगा सब। ले चलो उसको। सर बताता हूँ सर, मैं बताता हूँ सर, बताता हूँ। अब बताओ। साहब मालकिन बहुत परेशान है। कई बार बाहर से फोन आया और मालिक को छोड़ने के लिए 10 लाख रुपया मांग रहे हैं। इसी के इंतजाम में मालकिन बाहर गई। चलो। प्रणाम सर। हाँ, तो कुछ पता चला कि अपहरण किसने किया था? नहीं सर, अभी तक तो पता नहीं चल पाया है, लेकिन छानबीन चल रही है। समझ में नहीं आ रहा है कि अपहरण करने वाले गैंगों का सफाया हो चुका है। कुछ या तो मारे गए हैं और बाकी जेल में हैं। अब ये कौन सा गैंग है जो सक्रिय हो रहा है? सर ऐसा है, आसपास के जिलों से पूरी मदद ली जा रही है। मुझे तो शक है सर कि ये अपहरणकर्ताओं की सारी कवायद हाजीपुर जिले के साइड से हो रही है। वहाँ की पुलिस को चौकन्ना रहने के लिए कह दिया गया है सर। और पटना पुलिस हाजीपुर पुलिस के साथ मिलकर आसपास के गाँव में छापे भी मार रही है सर। वहाँ जितना भी दियारा क्षेत्र है ना, वहाँ पे पुलिस को सादे वेश में नाव पर तैनात कर दिया गया। इतने बड़े डॉक्टर का अपहरण हुआ है, इसका रिएक्शन मेडिकल सर्विस पे हो सकता है, जो बहुत बुरा होगा। जी मैं समझ रहा हूँ सर, जल्दी ही अपहरणकर्ताओं को चंगुल में ले लिया जाएगा सर। सर मेरी एक बात समझ में नहीं आती, डॉक्टर साहब इतने भले और नेक इंसान थे, मुफ्त में गरीबों का इलाज भी कर दिया करते थे। आखिर उनकी किससे दुश्मनी हो सकती है सर? यही तो डॉक्टर के लिए उल्टा होगा। चालू लोगों को कौन पूछता है? डॉक्टर सेना अपहरणकर्ताओं के लिए एक आसान शिकार बन गए। मुझे तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश लगती है। सरकार की छवि लोगों में बहुत अच्छी बन गई, इसी को तोड़ने में कुछ समाज विरोधी लोग लग गए हैं। जी जी, हम पूरी कोशिश में लगे हुए हैं सर, जल्दी ही कोई रिजल्ट मिल जाए। ठीक। सर
संजय यादव आपसे मिलने आए हैं। ठीक है, भेजिए उनको। आओ संजय, कहो कैसे आना हुआ? सर ये डॉक्टर सिन्हा की पत्नी है, वही जिनका अपहरण हुआ है। तो ये आपसे मिलना चाहती थी और दद्दा भी नहीं है, तो मैं अपने साथ ही लेते हैं। मुख्यमंत्री जी, मेरे पति को बचा लीजिए, वो न जाने इस समय किस हाल में होंगे। उन्होंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी उनका अपहरण हो गया। देखिए, आप रोइए मत। क्रिमिनल अच्छा और बुरा आदमी नहीं देखता, वो सिर्फ अपना हित और पैसा देखता है। आप निश्चिंत रहिए, पुलिस उन्हें ढूंढ निकाले। इसी उम्मीद के साथ आई हूँ मुख्यमंत्री जी, कुछ कीजिए ना। आप निश्चिंत होकर के जाइए। आइए, हो जाए, आइए। इतनी बार कहा कि किडनैपिंग केस में जो लोग नामजद थे उनका पता करो, कौन क्या कर रहा है। उनसे ही सुराग मिल सकता है, या वही बता सकता है कि कौन सा नया गैंग तैयार हो रहा है। और सुनो, पुलिस के नेटवर्क से क्रिमिनल्स का नेटवर्क ज़्यादा तेज होता है। ऐसा है कि हाजीपुर, वैशाली, मुजफ्फरपुर के खुफिया अधिकारियों से पुराने किडनैपर्स की फाइल मंगवाओ, इनसे हमारा काम आसान हो जाएगा। हाँ ठीक है, सब करो। सर। हाँ क्या हुआ बताओ। हाँ सर, एक खास बात पता चला है। क्या? गुड, शाबाश, बहुत अच्छी खबर लाए। अब उस नौकर के सूचना के जरिए हम किडनैपर्स तक पहुंच सकते हैं। जी सर। और एक बात और, पटना के जितने भी क्रिमिनल टाइप के नेता हैं ना, उन पे निगरानी रखो। लेकिन सर, वो नेता लोग बहुत बड़े नेता हो गए हैं, तो जरा भी कहीं शक हो गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। उनकी निगरानी करनी है, हिरासत में नहीं लेना है। अगर किसी को शक हो तो उन्हें ये बताने और समझाने की कोशिश करना कि सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस घूम रही है। जी सर। उन्हीं नेताओं की वजह से आज अपराध का ग्राफ ये बढ़ रहा है। सब क्रिमिनल क्राइम करते हैं और नेताओं के घर में छुप जाते हैं। कुछ जगहों पे तो नेता लोग अपहरण को धंधा तक बना दिए। आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं सर। पटना में हमने भी एक क्रिमिनल को देखा है जो नेताओं पर भी हुक्म चलाता है। तो इन्हीं लोगों की वजह से तो बिहार की ये दशा हुई है और सारे दुनिया में बदनामी हो रही है। जी सर। तो सारे क्रिमिनल यहाँ नेता बनने की होड़ में शामिल हो गए। और सबसे खतरनाक बात तो ये है कि आज अच्छे पढ़े लिखे समझदार लोग राजनीति से दूर भागते। सर तुम जाओ। ठीक है। छोटान, जी दद्दा संजय कहाँ बड़ा? जी, केहू औरत आयल रउआ से मिले, ओकरा के संगे लिवा के सीएम साहब के पास गए पड़े। सीएम साहब के पास? जी। कहाँ गए संजय? जी सीएम साहब लगे गए। काहे खाते? वो डॉक्टर सिन्हा के वाइफ आई रही है ना, पूरे वो से मिले के चाहत रही, बड़ी परेशान रही। तोरा उनकर परेशानी बर्दाश्त ना भइल है, ले जाके सीएम साहब से मिलवा देला। कोनो न कोनो कारण से परेशान उत्तर प्रदेश के हर लोग बा, तो का सब लोग के ले जाके सीएम साहब से मिलवा दी? ना दुर्गा, ऐसा बात नहीं है। असल में डॉक्टर सिन्हा के वाइफ आई रही है, तो हमरा बुझाइला कि वो अपहरण के मामला में कोनो गहरा राज जानत हुई और सीएम साहब से मिल के बतावे के चाहत हुई। वही के मारे उनके हम सीएम साहब लगे ले गई। तो का कुछ कहली है? ना कोनो राज के बात तो ना बतेली है, बाकी सीएम साहब तसल्ली दिला हम तो मान गई। वो औरत हमरा से मिले आई रहे तो हमरा न बतावे के चाहत रहा। हो सकत रहे कि वो हमरा से कुछ कहे के चाहत होके। तो हम रुआ के डिस्टर्ब ना करे के चाहत रहे। वाह, तारा एगो फोन से हम डिस्टर्ब हो गए। छोट मोट प्रॉब्लम के हमरा फोन पर बतावत रहेला। आइजा तो सिन्हा साहब के अपहरण के मामला बा,
पूरा सरकार के साख दाव पे लागल बा। अब तू ही बताओ, ये सब बड़ बात और का हो सकेला? दादा हमरा से गलती हो गई। बात गलती के नहीं खे, बात ही बा कि सीएम साहब का सोचत हो गया। देखा, सार्वजनिक जीवन में उतरल बारा तो ये तोरा तय करे के होगी कि कौन काम जरूरी बा और कौन काम बहुत जरूरी बा। एकरा बिना राजनीति ना हो सके। तू एकरा ऐसे भी समझ सकेला, सरकार के एजेंडा में 1000 गो काम होला, लेकिन जोन काम जरूरी बा, महत्वपूर्ण बा, उन्हें काम के पार्लियामेंट में बहस खातिर उतारल जाला। दादा हम इतना दूर तक ना सोचनी है। देखा, राजनीति में आई बड़ा तो दूर तक सोचे के पड़ी, आ हिसाब लगावे के पड़ी कि का उचित बा और का अनुचित। हमरा तो बुझाता तारा कोनो बात के बुरा लागल। ना दादा, हम तो हमेशा और बात से हम कुछ ना कुछ सीखबे करेंगे। चलते नहीं दादा। भैया, हम लोग जहाँ हैं ना, यहाँ कोई आ ही नहीं सकता है। फिर भी हो सकता है कि डॉक्टर ने पुलिस को बता दे किडनैपर का फोन आया था। नहीं, वो ऐसा नहीं करेगी। अगर करेगी तो अपना ही पैर पर कुल्हाड़ी मारेगी। आप देखते नहीं हैं, ऐसे सिचुएशन में विधायकों को एकजुट रखने के लिए कहीं होटल में रख देते हैं, कहीं सैर सपाटे के लिए ले जाते हैं। अरे आप निश्चिंत रहिए, हमको नहीं लगता है कि एक को विधायक आला कमान के दूध से आपके खिलाफ बात किया होगा। और बात हम भी आपसे करना चाहते हैं, लेकिन कब करें? या तो आप घर में नहीं रहती और घर में रहती भी हैं तो पता नहीं, अपने आप में ही खोई रहती। मेरे खिलाफ साजिश करना बंद करो। अभी तो आप करके बात कर रहा हूं, वरना तुमसे भी बदतर कोई शब्द है तो वो भी समझ लेना। तो तुम भी सुन लो मणिकांत, मधुरिमा अब वो मधुरिमा नहीं है जो कॉलेज में थी, जो हर किसी पर विश्वास कर लेती थी। अब वो कमजोर नहीं है जो किसी की भी धौंस बर्दाश्त कर लेगी। अब वो जो भी करेगी उससे वो पीछे लौटने वाली नहीं है।